फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ देखने वाले हैं। एकदम बेसिक से हाई लेवल तक के सीखने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम दोस्तों, जिसको हिंदी में बोलते हैं लस, पूरा फुल फॉर्म होता है दोस्तों लघुत्तम समावर्तक। तो इसका इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका चलिए पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं दोस्तों। इसका डिफिनीशन होता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे में दोस्तों यहाँ पे 2, 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा, तो इसमें दोस्तों सबसे वह छोटी संख्या बताइए जिसे 2, 4, 6, 8 भी उसे काट दे। तो भाग विधि द्वारा बनाते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर बनाते हैं दोस्तों। भाग विधि से बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं तो वो संख्या कम 2 संख्या में भाग लगना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो चलिए इसमें 2 से भाग लगाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग लगाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लगने वाला है दोस्तों। तो चलिए इसका गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 1 गुना 1 गुना 3 गुना 2। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24। तो इसका एलसीएम 24 हुआ दोस्तों आंसर। चलिए इसको शॉर्ट मेथड में भी देखते हैं। मान लीजिए 2, 4, 5 और 8 है। इसका एलसीएम दोस्तों क्या होगा? कुछ नहीं करना है दोस्तों, जितना संख्या दी गया है उसमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेना है और देखना है क्या कि ये सभी संख्या इसको काट दे रहा है। तो 2 काट दे रहा है, 4 काट दे रहा है, 5 नहीं काट रहा है। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे हम। 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 दूना 16, 2 काट देगा, 4 काट देगा, 5 नहीं काटेगा। 8 तिरका 24, 2 काट देगा, 4 काट देगा, 8 काट देगा, 5 नहीं काटेगा। 8 चौका 32, 32 को 8 काट देगा, 4 काट देगा, 2 काट देगा, लेकिन 5 नहीं काट रहा है। 8 पचे 40, 2 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, 5 भी काट रहा है और 8 भी काट रहा है। तो इसका एलसीएम 40 हो जाएगा। तो आप इस तरह किसी भी संख्या का एलसीएम मात्र 4 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। चलिए एचसीएफ देखते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्टकट में दोस्तों मौसा भी बोला जाता है। तो चलिए इसका डिफिनीशन पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों। महत्तम क्या होता है? महत्तम समापवर्तक तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 32 और 56 का मौसक क्या होगा? चलिए पहले इसको हम भाग मेथड से बनाते हैं दोस्तों। तो 32 से हम भाग करेंगे 56 में दोस्तों। 32 से कम 32, 16 में से 2 गया, सॉरी दोस्तों 6 में से 2 गया 4,
और 5 में से 3 गया 2, और जो जो बचता है शेष दोस्तों, फिर उसे इसमें भाग करते हैं। 24 से 32 में भाग करेंगे और इसमें फिर एक मतलब है 24 से कम 24, 12 में से 4 गया 8, यह कैंसिल हो गया दोस्तों। फिर 8 से 24 में भाग लगाएंगे तो 8 तिरका 24, और जो सबसे लास्ट में करता है दोस्तों वही उसका HCF होता है। तो इसका HCF दोस्तों कितना हो गया, 8 हो गया। अब बनाते हैं दोस्तों शॉर्ट विधि से। मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 8, 16, 20, 32 का HCF क्या होगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़ते हैं और देखते हैं क्या वो संख्या सभी को विभाजित कर रहा है। तो 8 16 को विभाजित कर रहा है, 20 को नहीं कर रहा है, 32 को कर रहा है। जब नहीं करे दोस्तों तो इसका फैक्टर तोड़ते हैं 8 का। तो 8 का फैक्टर तोड़ेंगे, 4 दूना 8 हो गया दोस्तों। और तब देखेंगे कि यह दोनों फैक्टर में से कौन सा ऐसा फैक्टर है दोस्तों कि सभी को काट रहा है। तो 4 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 बटे 32 काट रहा है, 2 भी काट रहा है दोस्तों। तो इसका परिभाषा है दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो 2 और 4 में सबसे बड़ी कौन संख्या है, 4 है। तो 4 हो जाएगा इसका HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर 4। दोस्तों सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या का, यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या का एलसीएम दोस्तों लस उसका गुणनफल होता है दोस्तों, उसका गुणनफल ही होता है। जैसे में दोस्तों यहाँ पे 3 और 5 ले लीजिए और इसका एलसीएम दोस्तों इसका गुणनफल ही हो जाएगा। 3 गुने 5 बराबर 15, इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। अगर आप कहते हैं कि यह विषम संख्या है तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे 9 विषम संख्या है और 15 भी विषम संख्या है, और इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो दोस्तों तो सबसे पहले हम तो भाग मेथड से बनाएंगे। इसका गुणनफल नहीं होगा क्योंकि इसमें भाग लग रहा है 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15, और फिर इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों 3 गुना 3 गुना 5, 3 तिया 9, 9 पचे 45, इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैंने बोला दोस्तों कि 2 अभाज्य संख्या का एलसीएम उसका गुणनफल ही होता है। तो जितना भी अभाज्य संख्या रहेगा दोस्तों उसका गुणनफल कर दीजिएगा, आपस में गुना कर दीजिएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। एक और बात दोस्तों, किसी भी संख्या का एलसीएम उसके HCF से विभाजित होगा। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, किसी भी संख्या का एलसीएम उसके HCF से विभाजित होगा। जैसे में दोस्तों 2 संख्या का, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, 2 संख्या का HCF कितना है, 6 दिया है, और ऑप्शन में रहे दोस्तों कि 4, 8, 12, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में कर दे दोस्तों 2।
तो बताइए अब इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आपने तो डिफिनीशन में जाना है कि किसी भी संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ से विभाजित होगा। तो हम इसका एचसीएफ 6 है तो इसे 6 से भाग करेंगे, कट जाना चाहिए। तो 6 4 में 6 से भाग करेंगे, नहीं कटेगा। 8 में नहीं कटेगा, 12 में कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12, चूंकि 6 से विभाजित हो रहा है। चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ से विभाजित होगा, तो इसका एलसीएम 12 होगा। दोस्तों एक और बात ध्यान में रखना है दोस्तों, नोट करके यहाँ पे लिखना है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है दोस्तों पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसको याद रखना है दोस्तों। जैसे मैं इस पे एक क्वेश्चन बना रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए दो संख्या का मस 4 है तथा एलसीएम जिसको बोलते हैं लसा दोस्तों कितना है। मान लीजिए यहाँ पे 144 है लसा, 144 लसा है। यदि इनमें से दोस्तों, यदि इनमें से एक संख्या आपको दिया है 16 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको तो मालूम है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों सॉल्यूशन में, यहाँ पे बनाएंगे इसको कि आप जानते हैं कि पहली एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम कितना दिया है 144, अब एचसीएफ 4 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे करेंगे 144 गुना 4 बराबर 16 दिया हुआ है दोस्तों। और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, पहली संख्या तो 16 दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है जिसको 1 से मान लेंगे। अब इसको इसलिए यहाँ पे करेंगे दोस्तों कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 144 गुने 4 बटा 16। अब इसको कटाएंगे 16 नवा दोस्तों होता है 144 और 9 चौका 36, तो 36 इसका आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरी संख्या 36 हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।